आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी कहानी, कब्र से वापसी की। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी गलती एक पूरे गांव पर खौफ का साया डाल देती है, और ये भी समझेंगे कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार और इतना खौफनाक बना देता है। कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है, जो आपको सीधे कालीदार गांव के उस डरावने माहौल में खींच लेती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। कहानी शुरू होने से पहले ही आप उस खौफ को महसूस करने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। कहानी घूमती है मुरली के इर्द गिर्द, जो एक नया पोस्टमास्टर है। उसका अभी अभी अपनी पत्नी सविता के साथ इस दूर दराज कोहरे में डूबे गांव कालीधार में ट्रांसफर हुआ है। जाहिर है वो दोनों इस जगह और इसके राजों से बिल्कुल अनजान हैं। अब देखिए, कहानी की शुरुआत किसी बड़ी अजीब घटना से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम रोज की दिक्कत से। घर का सामान सेट करने के बाद पता चलता है कि अरे, रात की खाने के लिए तो चावल ही नहीं है। बस यही छोटी सी बात मुरली को उस भयानक रात में बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए वो माहौल। मुरली गांव की सड़कों पर अकेला चल रहा है, घना कोहरा है, एक अजीब सा सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज। उसे लगातार ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा है, और फिर उसी अंधेरे के बीच उसे एक लालटेन की रोशनी में जलती हुई अकेली दुकान दिखती है, जो एक तरफ तो राहत की बात है, लेकिन दूसरी तरफ एक बुरे शगुन जैसी भी लगती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सी मुलाकात उस भयानक घटना की वजह बनती है, जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। तो मुरली पहुंचता है दुकान पर, और वहां उसे मिलती है झुमरी। देखने में तो वो एक बिल्कुल सीधी सादी गांव की औरत लगती है। आवाज बड़ी मीठी है, चेहरे पर एक अजीब सी चिपकी हुई मुस्कान है, लेकिन उसकी उस शराफत और मीठी बातों के पीछे कुछ और ही छिपा है, जिसे मुरली उस वक्त भाप नहीं पाता। और तभी झुमरी एक बहुत ही मासूम सी रिक्वेस्ट करती है। वो मुरली से कहती है कि दुकान के बीच में एक पुराना काई लगा हुआ मिट्टी का घड़ा रखा है, उसे जरा पैर से साइड कर दे। बहाना ये बनाती है कि उसकी आंखों में जलन हो रही है और उसे ठीक से दिख नहीं रहा। और देखिए होता क्या है, मुरली बिना ज्यादा सोचे समझे उस घड़े को एक लात मार देता है। घड़ा एक जोर के धमाके के साथ टूट जाता है, और उसके अंदर से राख, छोटी छोटी हड्डियां और सूखे फूल बाहर बिखर जाते हैं, और साथ ही एक सड़ी हुई बहुत गंदी बदबू पूरी हवा में फैल जाती है। मुरली को पता भी नहीं चलता कि उससे क्या करवा लिया गया है। जैसे ही मुरली दुकान से निकलता है, वो बस यूं ही पीछे मुड़कर देखता है, और जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने आता है, उससे उसकी रूह कांप जाती है। लालटेन की रोशनी में झुमरी की परछाई अजीब तरह से लंबी होकर अंधेरे में बहुत दूर तक फैली हुई थी। ये पहला साफ इशारा था कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। रात तो जैसे तैसे गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह मुरली के उस काम के नतीजे सामने आने लगते हैं। अब उसे गांव के उस भयानक अतीत के बारे में पता चलता है, जिसका वो अनजाने में ही एक हिस्सा बन चुका है। एक पड़ोसी मुरली को 20 साल पुरानी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि झुमरी, जो कभी सबकी प्यारी झुमरी दीदी हुआ करती थी, असल में काला जादू करती थी। जब अमावस्या की रातों में गांव के जवान लड़के लड़कियां गायब होने लगे, तो गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। बाद में एक सन्यासी ने उसकी बदला लेने वाली आत्मा को एक मिट्टी के घड़े में बंद कर दिया था। हाँ, वही घड़ा जिसे मुरली ने तोड़ दिया था। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। झुमरी की आत्मा कोई मामूली भूत नहीं है, वो एक बदला लेने वाली ताकत है, जिसे एक खास मंत्र से बांधा गया था। और अब उसकी आजादी का मतलब था पूरे गांव की तबाही। सच सामने आने के बाद अब मुरली को इस भयानक हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा कि इस सब का जिम्मेदार वही है, और पूरे गांव को उस आत्मा की वापसी का सामना करना पड़ेगा, जिसे वो सोचते थे कि हमेशा के लिए दफना दिया गया है। और झुमरी अपनी वापसी का ऐलान करने में देर नहीं लगाती। वो गांव के एक आदमी पर हमला करती है, उसे जंगल में फेंक देती है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देती है, ताकि वो गांव वालों तक ये खौफनाक पैगाम पहुंचा सके। ये सुनते ही मुरली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सब समझ आ जाता है कि कैसे झुमरी ने उसे धोखा दिया और इस शैतानी आत्मा को आजाद करने के लिए उसे एक मोहरा बनाया।
अब पछतावे और डर के मारे वो गांव वालों के सामने अपनी गलती कबूल कर लेता है। अब जब गांव वालों को सच्चाई पता चलती है तो उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है, वही बूढ़ा सन्यासी जिसने 20 साल पहले झुमरी को पहली बार बांधा था। तो सन्यासी एक प्लान बनाते हैं, एक बहुत ही खतरनाक प्लान जिसमें सबसे बड़ा रोल मुरली का ही है। प्लान ये है कि सिर्फ मुरली ही झुमरी के पास जा सकता है, क्योंकि झुमरी उस पर भरोसा करती है। तो अमावस्या की रात मुरली को दुकान में जाके झुमरी को बातों में उलझाए रखना होगा, और इसी बीच सन्यासी बाहर दुकान के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना देंगे। तो अब आ जाती है वो रात, अमावस्या की रात। कहानी अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस खतरनाक प्लान को अंजाम दिया जाता है। जैसे ही मुरली सन्यासी के इशारे पर दुकान से बाहर भागता है, सन्यासी सामने आकर आत्मा को सीधे ललकारते हैं। वो ऐलान करते हैं कि उनके जीते जी झुमरी गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही झुमरी को एहसास होता है कि वो उस जादुई घेरे में फंस गई है, उसकी असली गुस्से से भरी आवाज गूंजती है। वो गुस्से में चीखती है और वापस आने की धमकी देती है। और फिर वो अपनी आखिरी और सबसे डरावनी धमकी देती है, सीधे मुरली को, उस इंसान को जिसने उसके भरोसे को तोड़ा था। वो उससे ऐसा बदला लेने की कसम खाती है जिसके शब्द मुरली को शायद जिंदगी भर सताएंगे। और फिर शुरू होता है आखिरी अनुष्ठान। सन्यासी और सारे गांव वाले मिलकर मंत्र पढ़ते हैं। अचानक दुकान और झुमरी की आत्मा एक तेज आग में जलने लगती है। उसकी डरावनी चीखें धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती हैं। सन्यासी बची हुई राख, हड्डियों और फूरों को एक नए घड़े में बंद करके दफना देता है और उसके ऊपर एक बरगद का छोटा सा पौधा लगा देता है, एक नए जिंदा बंधन की तरह। और इस तरह कहानी खत्म होती है। गांव वाले उस जगह के चारों ओर एक दीवार बना देते हैं। समय के साथ वो बरगद का पेड़ बड़ा हो जाता है, जो हमेशा के लिए उस मनहूस जमीन पर एक पहरेदार की तरह खड़ा रहता है, उस खौफ की याद दिलाता हुआ। तो गांव सुरक्षित हो गया, कम से कम अभी के लिए तो यही लगता है। लेकिन कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी बंधन, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हमेशा के लिए रह सकता है? या क्या पता, जब वो पेड़ कमजोर हो जाए या फिर कोई और अनजाने में कोई गलती कर दे, तो क्या झुमरी वापस आ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कालीधार की रातों की तरह ही सर्द और डरावना है।